चाइना यह कह रहा है कि इंडिया के साथ हमें आगे चलना है। अमेरिका को आदत पड़ गई पाकिस्तान की, डॉलर फेंको तमाशा देखो, क्योंकि अमेरिका को पता है कि फाइटर एयरक्राफ्ट का इंजन भारत के पास नहीं है, इसलिए बाजुएं मरोड़ो भारत की। भारत कहता है S-400 खरीदेंगे, खरीद लिए। भारत कहता तेल खरीदेंगे, खरीद लिया। कंडेम करो रशिया को, नहीं करते, पुराना दोस्त है। लेकिन चाइना भी एक बात मानता है कि भाई नेबर तो भारत है। आप ये नहीं कह सकते कि नेबर के साथ मेरी बनती नहीं है, लेकिन जो 8000 किलोमीटर दूर है उसके साथ मेरी बहुत सॉलिड बन रही है। चाइना का एंगल दोस्तों बड़ा सिंपल सा। चाइना को ऐसा लग रहा है कि देखो यार, धक्का तो दो भारत को और दे दो, लेकिन भारत को इतना धक्का मत दो कि मजबूरी में जो भारत है वो चला जाए अमेरिका के पास। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल भारत के एनएसए अजीत डोभाल साहब गए बीजिंग, जहां पे मिले चाइना के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर वांग यी से। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की ये 23rd मीटिंग थी दोस्तों। इसके पहले ये मीटिंग हुई थी 2019 में और उसके बाद कोविड की वजह से और कई वजहों से अगली मीटिंग नहीं हो पाई। अब ये मीटिंग हुई है। कई सारी चीजें इसमें डिसाइड हुई कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो है इसको दोबारा रिज्यूम करा जाएगा, फ्लाइट्स को दोबारा रिज्यूम करा जाएगा। और डायरेक्ट फ्लाइट्स, पैसेंजर फ्लाइट्स भारत और चीन के बीच में नहीं है, कार्गो की फ्लाइट जा रही हैं, लॉजिस्टिक्स की फ्लाइट जा रही हैं। लेकिन अगर मुझे दिल्ली से बीजिंग जाना है, नॉट दैट आई हैव एनी प्लान्स ऑफ गोइंग, लेकिन अगर मुझे दिल्ली से बीजिंग जाना है तो भाई आज की तारीख में मैं डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ के नहीं जा सकता। और भी कई चीजें डिस्कस हुई जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले भारत के एनएसए अजीत डोभाल और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी, इन दोनों के बीच में मुलाकात हुई और भारत और चीन के रिलेशंस में एक नए चैप्टर की शुरुआत की नींव रख दी। अब इस पर आगे जो होगा वो समय के साथ साथ हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप भी ये सोच रहे होंगे कि इतने साल से चल रहे बॉर्डर के टेंशंस के बीच में ऐसी हाई लेवल की मीटिंग्स आखिर हो क्यों रही हैं? जिसके पीछे का कारण है दोनों कंट्रीज अपने जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक डायनामिक्स को रीडिफाइन करना चाहते हैं। इससे ये तो साफ है कि दुनिया में उतार चढ़ाव लगातार दिख रहा है। जैसे कि मैं कहता हूं कि जियोपॉलिटिक्स में कोई भी परमानेंट दुश्मन या दोस्त नहीं होता, परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। तो एक देश के दूसरे देश के साथ रिलेशंस लगभग हमेशा ही अनसर्टन ही रहते हैं। ऐसे ही जॉब मार्केट में भी अनसर्टनिटी हर जगह है। 2024 में एआई और ऑटोमेशन ने जॉब इंडस्ट्री को पूरी तरीके से बदल दिया है। गूगल, अमेज़न और डेल जैसी कंपनीज ने लाखों लोगों को ले ऑफ किया और हर इंडस्ट्री एक नए दौर में एंटर कर रही है और ये एआई का दौर है। ऐसे में आपका करियर भी चेंजेस से इफेक्ट हो सकता है। इससे बचने के लिए जरूरी है कि आप नए स्किल्स को सीखते रहें और टाइम के अकॉर्डिंग खुद को अपडेटेड रखें। लेकिन ये अनसर्टेनिटी को अपॉर्चुनिटी में बदलने का समय है, इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा टू अटेंड दिस हैंड्स ऑन एआई ट्रेनिंग। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में मिल जाएगा। ये पेड ट्रेनिंग होती है, लेकिन ईयर एंड ऑफर की वजह से ये बिल्कुल फ्री है फॉर माई फर्स्ट 1500 ऑडियंस हु रजिस्टर नाउ। और इनके 7 PM सेशंस में कुछ स्पेशल भी है, सो सेशन एंड तक जरूर अटेंड करना। इस ट्रेनिंग में आप सीखेंगे जॉब हंटिंग से लेकर सैलरी हाइक स्ट्रेटजीज तक, कॉम्प्लेक्स डेटा को सेकंड्स में सॉल्व करना, बिजनेस स्ट्रेटजीज बनाना और अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना, और साथ ही 25+ एआई टूल्स का इस्तेमाल करना। ये ट्रेनिंग टेक्निकल और नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड्स के लोगों के लिए डिजाइन की गई है, मार्केटिंग, ऑपरेशन, सेल्स प्रोफेशनल्स या फिर कंटेंट क्रिएटर्स, फ्रीलांसर्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको 5000 का बोनस भी मिलेगा। 1 मिलियन से ज्यादा लोग ऑलरेडी इस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट कर चुके हैं और अपने करियर में ग्रोथ देख रहे हैं। मेरी टीम ने भी ये ट्रेनिंग ली है और रिमार्केबल रिजल्ट्स अचीव करे हैं। तो देरी मत करिए, 2025 के शुरू होने से पहले अपने आप को अपस्किल करिए और एक साइड इनकम जनरेट करिए। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर रजिस्टर कीजिए और टाइमली अपडेट्स के लिए उनका व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। मैं आपको एक छोटा सा एनालिसिस देना चाहता हूं और आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। ये हुआ क्यों है, क्या कारण है कि चाइना अचानक ये कहता है कि साहब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से भी हम पीछे हट जाएंगे।
हट गया। चाइना यह कह रहा है कि इंडिया के साथ हमें आगे चलना है, चलने की कोशिश कर रहा है। इंडिया के साथ सारी चीजें ठीक कर दो, कर भी रहा है। या आखिर हुआ क्यों, ये बात कहां से आई, ये जानना जरूरी है। उन्होंने ये डील साइन करी और फिर उन्होंने ये बोला, फिर इन्होंने ये बोला, ये सब तो मीडिया आपको बता चुका है। लेकिन मीडिया ने आपको एक बिल्कुल अहम बात जो है, एक एनालिसिस आपको नहीं बताया दोस्तों, वो मैं आज आपको बताऊंगा। एक चीज होती है दोस्तों जिसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वो चीज है, यानी कि भारत कहता है कि जो हमारी स्ट्रेटेजिक जरूरतें हैं, जो स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव्स हैं भारत के, उसका फैसला भारत करेगा यार, उसका फैसला कोई और मुल्क नहीं कर सकता। आप कितने भी बड़े तुर्राम खान हो, कितने बड़े तीसमार खान हो, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इज व्हाट इंडिया सीक्स एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इज व्हाट इंडिया विल फाइट टू कीप, और अभी तक कर भी रहा है इंडिया। और आज से नहीं, कई सालों से, ये आज का खेल नहीं है, ये कई सालों से चलता। इट इज ओनली नाउ दैट इंडिया हैज बिकम मोर एग्रेसिव, बहुत ज्यादा एग्रेसिव इंडिया हो गया है आज की तारीख में। जो भी आता है तो सीधा मतलब जो जिसको कहते हैं कि गुस्से की नजरों से देखे उसकी आंखें निकाल दो वाला इंडिया अब देखने को मिल रहा है हमें। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इंडिया के पास थी, पहले भी थी, आज भी है। ये बड़ी बड़ी ताकतों को ये चीजें खलती हैं दोस्तों, ये आपको समझना चाहिए। इसीलिए अचानक से फाइव आइज की मीटिंग होती है और बोला जाता है कि निज्जर को मार दिया, भारत ने मारा है। आप इसके पीछे गेम समझिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात है अमेरिका चाहता है कि भारत, अमेरिका को आदत पड़ गई पाकिस्तान की, डॉलर फेंको तमाशा देखो। जब अमेरिका ने डॉलर फेंके तो भारत ने बोला उठाओ तुम्हारे डॉलर, दफाओ यहां से, नहीं चाहिए हमें। पाकिस्तान समझ रखा है क्या बे? अब अमेरिका को यह बातें समझ में नहीं आती। अमेरिका को यह बात समझ में नहीं आती कि बार बार भारत को कैट्सा का वेवर क्यों देना पड़ता है, ऐसी क्या मजबूरी है अमेरिका की। कैट्सा यानी कि हम आपके ऊपर, जिसको कहते हैं कि हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे। जो अमेरिका के एडवर्सरीज हैं, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज, तो कैसे काउंटर कर रहे हैं? सैंक्शंस लगा के। हम आपके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे, लगा दो। अच्छा नहीं लगाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन अमेरिका को अच्छा थोड़ा ना लगता है। अब दोस्तों क्या हो रहा है कि अमेरिका कई सारी ऐसी चीजें कर रहा है, अगर आप अपना थोड़ा सा, जिसको कहते हैं ना याददाश्त, अगर आप पीछे ले गए, अपनी मेमोरी अपना थोड़ा सा पीछे जॉग करेंगे, आपको पता लगेगा कि अमेरिका किस प्रकार से प्रेशर डाल रहा है भारत के ऊपर, और चाइना किस तरीके से आप फायदा उठाना आप चाइना ने शुरू करा है। देखिए साफ सीधी बात है, हम और चाइना नेबर्स हैं, ऑलराइट, एंड लगभग 3,500 किलोमीटर लंबी हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, विच इज द डी फैक्टो बॉर्डर। वो बॉर्डर तो नहीं है, क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कोई फिजिकल लाइन तो है नहीं, पूरा का पूरा परसेप्शनल है। चाइना समझता है यहां पे, हम समझते हैं वहां पे, और इसका झगड़ा है। और आज से नहीं, कई सालों से चलता चला आ रहा है, दशकों से चलता चला आ रहा है। लेकिन चाइना भी एक बात मानता है कि भाई नेबर तो भारत है। आप ये नहीं कह सकते कि नेबर के साथ मेरी बनती नहीं है, लेकिन जो 8,000 किलोमीटर दूर है उसके साथ मेरी बहुत सॉलिड बन रही है। रहना तो आपको पड़ोसियों के साथ है, आप वो कैसा भी हो, छोड़ के पाकिस्तान। तो दोस्तों इसमें गेम क्या हुआ मैं आपको समझाता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि डोवाल साहब गए क्यों थे वहां पे। गेम यह है कि जब भारत के साथ डील साइन हो जाती है, मोदी जी साइन कर देते हैं, और उसके बाद जो बाइडेन साहब साइन कर देते हैं कि साहब आपको तेजस मार्क 1 के लिए F404 इंजन देंगे, डील। हम आपको तेजस मार्क 2 के लिए F414 इंजन देंगे, डील डन। लेकिन वो इंजन आते नहीं है, वो इंजन भारत नहीं आते दोस्तों, क्योंकि अमेरिका को पता है कि फाइटर एयरक्राफ्ट का इंजन भारत के पास नहीं है। इसलिए बाजुएं मरोड़ो भारत की, प्रेशर डालो भारत के ऊपर, प्रेशर डालो किसी तरीके से, राइट। ये अमेरिका कर रहा है। अब अमेरिका ये सब कर रहा है दोस्तों, और अमेरिका और किस्म के, जिसको कहते हैं कि भारत के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है। तुमने निज्जर को मार दिया, तुम पन्नू को मारने की कोशिश कर रहे हो, हमने इसको पकड़ लिया, कोई यादव था उसको पकड़ लिया, ये कर लिया, ये सारी की सारी चीजें अमेरिका भारत के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका को क्या पसंद नहीं है? अमेरिका को यह पसंद नहीं है कि साहब रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है और भारत
रशिया को कंडेम करना तो बहुत दूर की बात है, उससे हथियार भी खरीद रहा है, उससे तेल भी खरीद रहा है। अच्छा ये भी एक बात समझ लो, कोई बात नहीं, तेल खरीद रहा है, उसी तेल को रिफाइन करके बेच रहा है, चलो ये भी हमने मान लिया बेच रहा है। इतना बेच दिया कि सऊदी अरब को पीछे छोड़ दिया और भारत बन गया यूरोप का मेन एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल टू यूरोप। भारत बन गया 1 साल के लिए, इतना तेल खरीदा, जिसको देसी में कहते हैं ना अंधा कर रखा है, बिल्कुल अंधी कर रखा है बिल्कुल किसी चीज का। तो इससे अमेरिका चढ़ता है। भारत कहता है हम S-400 खरीदेंगे, खरीद लिए। भारत कहता है तेल खरीदेंगे, खरीद लिया। कंडेम करो रशिया को, नहीं करते, पुराना दोस्त है। यूक्रेन का साथ दो, नहीं देते, दोस्ती करो। अब ये बार बार आप भारत को कुछ बोल रहे हैं और बार बार भारत मना कर रहा है, ये अमेरिका को अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। अब दोस्तों चाइना क्या सोच रहा है इसके बीच में ना, कई बार मैं कह चुका हूं आपसे कि चाइना के साथ लड़ाई होगी भारत की, यह बात तय है। आज नहीं होगी, 5 साल के बाद, नहीं तो 10 साल के बाद यह वर्चस्व की लड़ाई है, यह होनी है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स, फ्यूचर पे तो आप नजर रखते हैं, लेकिन आज जो है ना, आज के ऊपर से भी नजर आपके नहीं हटनी चाहिए। और इसमें कोई परमानेंट फ्रेंड्स और परमानेंट एनिमीज नहीं होते, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट्स। अब मैं आपको चाइना का एंगल समझाता हूं। चाइना का एंगल दोस्तों बड़ा सिंपल सा। चाइना को ऐसा लग रहा है कि देखो यार, धक्का तो दो भारत को, और दे दो, लेकिन भारत को इतना धक्का मत दो कि मजबूरी में जो भारत है वो चला जाए अमेरिका के पास। और चाइना देख रहा है दूरबीन से भाई साहब, चाइना देख रहा है। भारत ने रोक दिया, क्वाड वेपनाइज नहीं होगा। भारत ने बोल दिया नेटो प्लस की मेंबरशिप हमें नहीं चाहिए। सब कुछ ऑफर हुआ भारत को, थाली पे ऑफर हुआ, भारत ने बोला नो, वी विल नॉट डू इट। तो ये बात चाइना को बात समझ में आ गई कि भारत वो नहीं है पाकिस्तान टाइप का कि जिसको आपने कुछ पैसे फेंके और उसने बोला जी मालिक। मालिक तो बेटा हम ही हैं और हम ही रहेंगे। ये चाइना को बात समझ में आ गई। चाइना ने यह सोचा कि क्यों आप पंगा मोल लेके अपने बिल्कुल बगल में एक दुश्मन ऐसा खड़ा कर दो जिसकी आबादी तुमसे ज्यादा है। ये कोई पाकिस्तान या कोई बर्मा थोड़ना है, या कोई बांग्लादेश थोड़ना है। दो बांग्लादेश डज नॉट हैव अ बॉर्डर विद चाइना, कि आपको एग्जांपल दे रहा हूं। ये ऐसा मामला थोड़ा ना है कि आपने बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं यार। दिस इज इंडिया, दिस इज इंडिया, एंड आवर पॉपुलेशन इज मच मच लार्जर देन दैट ऑफ चाइना। इंडिया इज द बिगेस्ट कंट्री ऑन अर्थ। क्या आप इंडिया से डायरेक्टली ऐसा पंगा ले सकते हैं? भारत को बहुत नुकसान होगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बहुत नुकसान चीन को भी होगा, और चीन ये बात जानता है। तो चीन ये कहता है क्यों धक्का देना, एक काम करते, मैं आपको बता रहा हूं चाइना का माइंडसेट, मैं आपको आज डीकॉन्स्ट्रक्ट करके बताता हूं चाइनीज माइंडसेट। चाइना का माइंडसेट सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल। चाइना एक ये बात कहता है कि भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, हम भारत से ना 10 साल के बाद लड़ लेंगे, 10 साल के बाद लड़ लेंगे हम भारत से, कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक काम करते हैं, भारत से सुलह कर लेते हैं। यही चीज चाइना ने करीब 25-30 साल के लिए करी थी पहले। ये जो पूरा आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में सुन रहे हैं, गलवान के बारे में सुन रहे हैं, लोगों को तो नाम ही नहीं पता था कि गलवान जैसी कोई चिड़िया है। क्या किसी को पता था दौलत बे गोल्डी? ट्राई जंक्शन का नाम किसी ने सुना था? वो साहब वो 1962, 1967, ये सब ये पुरानी बातें हैं। बीच में इतने साल जो थे, 20-30 साल की बात कर रहा हूं, आज से 20-30 साल पहले सब, जब मैं था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, एवरीथिंग वाज क्वाइट। चाइनीज आते थे, वेव करते थे, हम वेव करते थे, अपनी जगह हम अपनी जगह। भाई साहब ऐसा कुछ हुआ नहीं कभी, क्योंकि चाइना चुप बैठा था जानबूझ के। चाइना अपनी इकोनॉमी डेवलप कर रहा था, और इकोनॉमी डेवलप करते करते चाइना ने इतनी डेवलप कर ली, चाइना ने वेपन्स खरीदे, अब चाइना आंखें दिखा रहा है। वही गेम चाइना दोबारा भारत के साथ खेलने की कोशिश करेगा, और खेल भी रहा है। और भारत को पता है कि चाइना क्या गेम खेल रहा है, इसलिए डोवाल साहब को भेजा गया कि साहब आप गेम समझते हो, आप जाओ और जो भी वहां पे बोलना है बोल लो। देखिए भारत को एक बात समझ में आ गई कि चाइना के साथ आप कुछ भी साइन करो, उसकी वैल्यू 0 है। 5 मुआहदे थे हमारे चाइना के साथ, वी हैड 5 अग्रीमेंट्स विद चाइना। चाइना ने 5 की 5 फाड़ दी और PP14 में आके बैठने की कोशिश करी। जब गलवान पे आके बैठने की कोशिश करी तब तो हुआ वो कर्नल संतोष बाबू और 16 बिहार वाला जो एक्शन हुआ था। दैट इज वाई, बिकॉज दे ट्राइड टू एंटर इंडियन टेरिटरी, और वहां पे इंडियंस खड़े थे। कोशिश पूरी करी चाइनीज ने घुसने की, ठोका उनको। तो हमें पता है कि आप आज की तारीख में जो भी साइन करेंगे, आज की तारीख में स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स का जो डायलॉग हुआ है, आप आज की तारीख में कोई साइन करेंगे, 10 साल बाद चाइना इसको वायलेट कर देगा।
अगर चाइना को लगा। लेकिन इस वक्त चाइना जो खेल रहा है अमेरिका के साथ एक ऐसा गेम खेल रहा है जिसमें बैलेंस करके कि चलो इंडिया को ना धक्का मत दो अभी। तो आपने देखा पिछले 3-4 साल से सब कुछ शांत है। हां, इंडियन आर्मी ने, इंडियन एयरफोर्स ने मुंह तोड़ जवाब दिया, यह बात सच है, यह बात बिल्कुल सच है। लेकिन यह भी बात सच है कि चाइना यह नहीं चाहता यार कि एक पंगा ताइवान पे शुरू हो जाए, एक पंगा इंडिया के साथ शुरू हो जाए और पूरा का पूरा यहां पे। और चाइना को एक चीज ने बड़ा स्पूक करा है दोस्तों। मैंने चाणक्य डायलॉग्स हिंदी में यह बात कवर करी थी। क्या स्पूक करा आपको पता है चाइना को? चाइना को पता ही नहीं था कि किम जोंग उन जो उसका सगा पालतू है वो 10-12 हजार बंदे अपने रशिया भेज देगा लड़ने के लिए यूक्रेन के खिलाफ। उसने परमिशन नहीं ली चाइना से। चाइना को ऐसा लग रहा था कि मेरा खास पालतू है, उसको लग रहा था मेरा सगा पालतू है, अगर कुछ इतने बड़े डिसीजन लेगा तो पूछेगा भाई साहब कर लूं मैं ऐसा। अब चाइना थोड़ा सा सक पकाया हुआ है कि हो क्या रहा है वहां पे। जो चाइना चाह रहा है कि रूस को बिल्कुल दबोच के रखो, दैट इज ऑल्सो नॉट वर्किंग आउट। रशिया पूरा सपोर्ट कर रहा है चाइना को और चाइना से पूरा सपोर्ट ले रहा है। लेकिन रशिया कल का बच्चा नहीं है यार। लैंड एरिया में जैसे कि इंडिया पॉपुलेशन में दुनिया का सबसे बड़ा देश है, उसी प्रकार से दोस्तों लैंड एरिया में रशिया से बड़ा और कोई देश नहीं है। और रशिया इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि कई यूरोप समा जाए उसके अंदर। इतना बड़ा है रशिया। भाई साहब रशिया खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। लगातार इट कैन फिट इन, इट कैन मतलब अपने आप में कॉन्टिनेंट की हैसियत रखने वाला है। चीन उसको निगल नहीं पा रहा और रशिया एग्जैक्टली वो नहीं कर रहा जो चाइना चाहता है। इसलिए चाइना नहीं चाहता कि भारत से एक नया पंगा खड़ा कर दे, कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे भारत को इतना धक्का दे दे, इतना धक्का दे दे, इतना धक्का दे दे कि भारत को रिएक्ट करने का। देखिए आज की तारीख में हम लोग क्या कहते हैं, मैं खुद 10 बार कह चुका हूं, चाइनीज गुड्स को बॉयकॉट करो। एक गलवान के बाद एक खटास आ गई। मैं खुद चाइना कितनी बार जा चुका हूं और गलवान से पहले मैंने चाइना के बारे में दुश्मनी की बात कभी नहीं करी थी। हां क्रिटिसाइज करा होगा, कोई बात नहीं, लेकिन गलवान के पहले मैंने चाइना के बारे में कभी ऐसी कोई कड़वी बात नहीं करी। डोकलाम पे आए, क्रिटिसाइज करा, चाइना को दबा के क्रिटिसाइज करा, लेकिन मैंने कभी वो बात नहीं करी जो मैंने गलवान की बात करी थी। एंड दैट इज ट्रू फॉर द रेस्ट ऑफ इंडिया। एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपके साथ भी यही सच है जो आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरा। आप अपने दिल से पूछ के देखिए, आपने कभी चीन को दुश्मन नहीं समझा, लेकिन जब हमने फोटो देखी कर्नल बाबू की और उन वीर बहादुरों की, हमारे भाइयों की जो वीर गति को प्राप्त हुए गलवान पे, तब आपके मन के अंदर गुस्सा आया। उसके पहले आपके मन के अंदर गुस्सा नहीं था। और चाइनीज जानते हैं कि भारत में गुस्सा है इस चीज को लेकर, और चाइनीज नहीं चाहते कि हर जगह से महाज खोल दें, यानी कि फ्रंट खोल दें। अमेरिका से एक फ्रंट खुला हुआ है, ताइवान से एक फ्रंट खुला हुआ है, भारत से एक फ्रंट खुला हुआ है। सब लोग इंडोनेशिया वगैरह सब घेर के मारने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पे क्वाड और पावरफुल हो रहा है और क्वाड को हेड ऑफ स्टेट अब क्वाड की मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं। वहां पे ऑकस को एक्टिवेट कर दिया है। चाइना के कम दुश्मन नहीं है बॉस। जब आप ऐसी हरकतें करोगे तो दुश्मन भी पालोगे। चाइना के कम दुश्मन नहीं है। तो जब डोवाल साहब जाते हैं और वांग यी से मिलते हैं वेडनेसडे को, यानी गए कल को, तो वहां पे वो लोग कहते हैं अच्छा ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ऐसा भी कर लेते हैं। अच्छा कैलाश मानसरोवर डन, फ्लाइट्स डन, ये डन, वो डन। अच्छा डन में और क्या क्या था ये भी मैं आपको बताता चलूंगा। अभी बात होती है क्रॉस बॉर्डर रिवर कोऑपरेशन की। नाथुला बॉर्डर की ट्रेड बंद है कई सालों से, उस ट्रेड को रिवाइव करो। आपस में एक ऐसी मैकेनिज्म डेवलप करो कि यार जो ट्रूप्स है ना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, वो भड़क ना जाए, कोई इंसिडेंट ना हो जाए। गलवान जैसी चीजों को अवॉइड करो, डोकलाम जैसी चीजों को अवॉइड करो। फिर से व्हाइट बोर्ड को साफ करते हैं और एक नई दोस्ती की कहानी लिखते हैं। मैं आपको बात बताऊं दोस्तों, इसमें जो ट्रंप आ रहा है अभी 20 तारीख को, इसमें उसका बहुत बड़ा खेल है। ट्रंप ने एक फ्रेंडली हैंड दिखाया है चाइना को। ट्रंप का स्टेटमेंट यह है कि चाइना और अमेरिका मिलकर दुनिया के कई सारी चीजें सॉल्व कर सकते हैं। शी जिनपिंग को उसने अपने इनॉग्रेशन में बुलाया है, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन चाइना नोज दैट अमेरिकन डीप स्टेट इज एट वर्क। देखिए जो वो कह रहा है ना टैरिफ वॉर्स करेगा चाइना के साथ, दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप पहले जब पहली बार प्रेसिडेंट था टैरिफ लगा चुका है चाइना के ऊपर, सॉलिड टैरिफ, और इस बार वो आएगा दोबारा टैरिफ लगाएगा। और चाइना को ये बात पता है, चाहे वो कितनी भी मीठी मीठी बातें बोले, लेकिन उसकी पब्लिक कमिटमेंट है। अगर चाइना पे नहीं लगाएगा फिर वो कनाडा पे नहीं लगा सकता, फिर वो भारत पे नहीं लगा सकता, फिर वो किसी देश पे नहीं लगा सकता। तो उसको लगाना पड़ेगा टैरिफ, या तो चाइना
अमेरिकन गुड्स के ऊपर टैरिफ न लगाए, तो ये गिव एंड टेक करेगा ट्रंप। और पूरा मामला इस तरीके से अनसेटल हो रहा है कि टुडे चाइना कैनॉट अफोर्ड टू बी एनिमीज विद इंडिया। इट्स नॉट वर्थ द कॉस्ट, बिकॉज द कॉस्ट टू बी पेड बोथ बाय इंडिया एंड चाइना इज गोइंग टू बी ह्यूमंगस। दोनों देशों को बहुत नुकसान होने वाला है और चाइनीज ये बात समझ चुके हैं दोस्तों। और ये आखिरी में एक और बात आपसे कहूंगा, ये जो गलवान वाली चीज है ना, ये गलवान वाली बात, चाइना को ये एस्टिमेट नहीं था, बिकॉज चाइनीज आर वेरी स्मार्ट। चाइनीज की पूरी टीम की टीम है जो इंडियन मीडिया, इंडियन सोशल मीडिया को दे फॉलो इट, ट्वीट्स को फॉलो करना, डिबेट्स को फॉलो करना। उनके देश में तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वहां पे मीडिया पे क्लैम डाउन है, कंट्रोल्ड है बाय द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। भारत को ये बड़ा क्लोजली वॉच करते हैं, किसने क्या बोला, कौन सा बंदा है जो इन्फ्लुएंशियल है, किसके ट्विटर पे कितने फॉलोअर्स हैं, कौन इससे अग्री कर रहा है, कौन डिसएग्री कर रहा है। एक एक चीज का इन्होंने डिटेल्ड में मैपिंग कर रखी है चाइनीज ने। और चाइनीज को एक बात पता लग गई है कि पूरा जो देश है ना, गुस्से से, जिसको कहते हैं आग बबूला हो रखा था गलवान के बाद, एंड दे कैनॉट अफोर्ड टू मेक द सेम मिस्टेक ट्वाइस। तो दोस्तों, वीडियो खत्म होने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि एआई की वर्कशॉप है, ये कैसे ज्वाइन करना है, आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पिन कमेंट्स में, उसको क्लिक करिए। पहले 1500 जो ज्वाइन करते हैं उनके लिए वर्कशॉप एकदम फ्री है। गो अहेड एंड टेक एडवांटेज ऑफ दिस वंडरफुल ऑफर। तो दोस्तों, ये था आज का छोटा सा वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।